everyone, welcome to परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। उस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ये लेक्चर नंबर 6 शैविज्म एंड भगवत रिलीजन पर है, राइट। शैविज्म एंड भगवत रिलीजन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम हमारे आज के लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So first question is, the primary evidence of शिव worshippers are found from। शिव उपासकों के प्राथमिक प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि पशुपति महादेव की सील मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। वहाँ पर मोहनजोदड़ो में पशुपति महादेव की सील मिली है। उससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्राइमरी एविडेंस देता है कि यहाँ पर शिव भगवान की लोग पूजा किया करते थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। शिव उपासकों के प्राथमिक प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन विच लिटरेरी सोर्सेज या वैदिक लिटरेचर पार्वती इज नोन एज रुद्राज वाइफ। किस साहित्यिक स्रोत या वैदिक साहित्य में पार्वती को रुद्र की पत्नी के रूप में जाना जाता है, राइट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा वो वैदिक लिटरेचर है या कौन सा वो लिटरेरी सोर्स है जिससे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि पार्वती जो है वो रुद्र की वाइफ है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है तैत्तिरीय आरण्यक, राइट। तैत्तिरीय आरण्यक में ये बताया गया है कि पार्वती जो है वो रुद्र की वाइफ है या उनकी पत्नी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय आरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following was a शैव sect in ancient India? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, राइट। देखिए, हम आजीविका सेक्ट के बारे में जानते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि ये जैन जो रिलीजन था उससे अलग होके बना था, राइट। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि शैव सेक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है मत्ता मयूर सेक्ट, राइट। देखिए, ये जो मत्ता मयूर वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। मत्ता मीन्स इंटॉक्सिकेटेड, राइट, एंड मयूर मतलब होता है पिकॉक, राइट। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर ये मत्ता मयूर सेक्ट बना है। बेसिकली ये सेक्ट क्या करता था? ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करता था। और ये सेक्ट जो है वो शैव सेक्ट का ही क्या है, एक, या शिव सेक्ट का ही क्या है, एक पार्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्ता मयूर सेक्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो ये लोग इंटॉक्सिकेटेड पिकॉक की तरह बिहेव करते थे, इसलिए इनका ये नाम पड़ा है। और इनका काम था कि स्पिरिचुअल ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। स्पिरिचुअल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते थे ये लोग जहां पर भी रहते थे, और इसलिए इनको मत्ता मयूर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ये लोग इंटॉक्सिकेटेड पिकॉक की तरह क्या करते थे, बिहेव करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज के इसमें से कौन सा सेक्ट जो है वो एंशिएंट इंडिया का एक शिव सेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्ता मौर्य सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अर्धनारीश्वर, अ फिगर ऑफ हाफ शिव एंड हाफ पार्वती रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अर्धनारीश्वर आधे शिव और आधी पार्वती की एक आकृति है। ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति, ठीक है। अपनी शक्ति के साथ भगवान का मिलन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति। देखिए, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मेल प्रिंसिपल गॉड है, ठीक है, वो, और जो फीमेल प्रिंसिपल गॉड है। मेल प्रिंसिपल गॉड कौन है? शिव भगवान, राइट। और फीमेल प्रिंसिपल गॉड कौन है? शक्ति। तो इन दोनों का जो है एक मिलन है, दोनों जो है मिलकर रहते हैं और पूरे यूनिवर्स में जो है इन्होंने अपनी एनर्जी को स्प्रेड कर रखा है, राइट। इसलिए जो है अर्धनारीश्वर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज अ यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति, दैट इज यूनियन ऑफ शिव भगवान विथ हिज शक्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Who were नयनार्स, ठीक है। तो वो लोग जो कि शिव भगवान को वर्शिप करते थे उन लोगों को नयनार्स कहा जाता था, और वो लोग जो कि विष्णु भगवान को या फिर कृष्ण भगवान को वर्शिप करते थे उनको अलवर कहा जाता है, राइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को नयनार कहा जाता है। बेसिकली इसमें जो नयनार्स थे 63 सेंट्स थे, ठीक है, जो कि नयनार्स थे, जो कि शिव भगवान को वर्शिप करते थे, राइट। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो अगर हम नयनार्स और अलवर्स की बात करें तो ये दोनों तमिल पोएट सेंट थे,
ठीक है, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था भक्ति मूवमेंट में, ठीक है, और भक्ति मूवमेंट को प्रोपोगेट करने के लिए स्पेशली सदर्न इंडिया में, राइट, तो सदर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट को सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट अगर किसी ने करा था तो वह थे नयनार्स और अलवर्स, राइट। सो नयनार्स मैंने क्या कहा, ये वो लोग हैं जो कि लॉर्ड शिव को वर्शिप करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये बेसिकली 63 सेंट के क्या थे, ग्रुप था, राइट। सिमिलरली अलवर्स जो हैं सेम तमिल पोएट सेंट थे, साउथ इंडिया में ये लोग भी भक्ति मूवमेंट को प्रोपोगेट कर रहे थे, और ये लोग वो हैं जो कि लॉर्ड विष्णु या फिर कृष्ण भगवान को क्या करते हैं, मानते थे या उनको फॉलो करते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिवोटीज ऑफ वर्शिपिंग गॉड विष्णु वर कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने देखा कि भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अलवर कहा जाता है, ठीक है, और शिव भगवान के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है, तो नयनार्स कहा जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी नयनार्स सेंट वर देयर इन शैविज्म। ठीक है, शैव मत में कितने नयनार संत थे, तो अभी हमने देखा कि जो नयनार्स थे ये 63 सेंट्स का क्या था, एक ग्रुप था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63। और ये लोग क्या कर रहे थे, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को क्या कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, फिगर ऑफ शिव एंड नंदी इज फाउंड फ्रॉम द करेंसी ऑफ विच रूलर्स। शिव और नंदी की आकृति किस शासक की मुद्रा से प्राप्त होती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कुशांस। तो कुशांस के टाइम जो करेंसी थी, उन करेंसीज के ऊपर शिव भगवान और नंदी की क्या बनी हुई थी, आकृति बनी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि कुशान के जो रूलर्स थे वो शिव धर्म को या फिर शिव रिलीजन को क्या करते थे, फॉलो करते थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुशांस। क्वेश्चन नंबर 9, हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो गुप्ता डायनेस्टी जो है उनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है ना, जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स है उन्होंने भगवत सेक्ट जो है उसे, या भगवत रिलीजन जो है उसे स्टेट रिलीजन बना के रखा था। ठीक है, जिस कारण से ये जो भगवत रिलीजन है उनके टाइम पर उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी। भागवत और जो वैष्णव रिलीजन है दैट रीच्ड इट्स पीक इन द रीन ऑफ गुप्ता किंग्स, ये हमने देख लिया। और क्यों ये चीज़ हुई है, बिकॉज जो गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने भगवत रिलीजन को स्टेट रिलीजन बना के रखा था। ठीक है, इसलिए उनके टाइम पर भगवत रिलीजन का या भगवत सेक्ट का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच डायनेस्टी रूलर्स होल्ड द टाइटल परम भगवत गरुड़। ठीक है, गरुड़ बेसिकली विष्णु भगवान का जो वाहन होता था वो है, एंड इस गरुड़ को भी इन्होंने अपनी डायनेस्टी का सिंबल भी, स्टेट सिंबल भी बना के रखा था। ठीक है, तो कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इस टाइटल को होल्ड करा था, तो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने ये परम भगवत गरुड़ जो टाइटल है उसे क्या कर रखा था, होल्ड करा था। हिंदी में देखें तो किस राजवंश के शासकों ने परम भगवत गरुड़, दैट इज विष्णु भगवान का जो वाहन है, उसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गुप्ता डायनेस्टी। अभी हमने देखा कि गुप्ता डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे सबसे ज्यादा भगवत रिलीजन का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्यों, क्योंकि भगवत रिलीजन को इन्होंने अपना क्या बना रखा था, स्टेट रिलीजन बना रखा था। इस कारण से सबसे ज्यादा आपको भगवत रिलीजन का डेवलपमेंट देखने को मिला है। प्लस गुप्ता डायनेस्टी जो है उन्हीं में से किसी एक रूलर ने परम भगवत गरुड़ की टाइटल को भी क्या करा था, होल्ड करा था। और वो रूलर कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड वाज अ पर्सन जिन्होंने परम भगवत गरुड़ टाइटल को क्या करा था, होल्ड करा था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी। तो वो रूलर जिन्होंने इस टाइटल को होल्ड करा था वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वॉज। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण भगवान। Next question, that is question number 12. In which of the following epic has primarily mentioned Krishna as son of Devki? ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में
मुख्य रूप से कृष्ण को देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो वो कौन सा एपिक है या कौन सा महाकाव्य है? तो छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें कृष्ण भगवान को देवकी के पुत्र के समान या देवकी का पुत्र जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? छंदोग्य उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू वामन पुराण हाउ मेनी सेक्ट आर देयर इन शैविज्म? ठीक है, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म में कितने संप्रदाय हैं? तो वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म में 4 संप्रदाय है। ठीक है, एक है कापालिक, एक है कालामुख, एक है लिंगायत और एक है पशुपात। ठीक है, ये 4 जो है सेक्ट है किसके? शैविज्म के, राइट। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? तो वामन पुराण से मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। एंड इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो वो 4 सेक्ट कौन से हैं? तो पशुपत जो कि सबसे एंशिएंट शैव सेक्ट है, उसके अलावा कापालिक, कालामुख और लिंगायत सेक्ट। ठीक है, ये सब कौन से रिलीजन के सेक्ट है? तो ये शैविज्म के सेक्ट हैं, राइट। और इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी गई है? वामन पुराण में। ये वाली भी बात आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पशुपत रिलीजन? ठीक है, पशुपत रिलीजन के फाउंडर कौन थे? तो लकुलिश जो है वो पशुपत शैविज्म के क्या थे? फाउंडर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकुलिश, राइट। इनफैक्ट लकुलिश को जो है इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 18 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के 18 अवतार थे, उसमें से एक जो है लकुलिश को माना जाता है। और लकुलिश ने पशुपत शैविज्म की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। ठीक है, ही वॉज फाउंडर ऑफ पशुपत शैविज्म। पंचार्थिक आर द फॉलोवर्स ऑफ विच शैव सेक्ट? राइट, इसमें पूछा है कि पंचार्थिक किस शिव संप्रदाय के अनुयायी है। ठीक है, तो पंचार्थिक जो है वो लोग पशुपत सेक्ट के क्या है? अनुयायी है या फॉलोवर्स है। मतलब वो लोग जो कि पशुपत सेक्ट को फॉलो करते हैं उन लोगों को पंचार्थिक नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। महाभद्र आर फॉलोवर्स ऑफ विच शैव सेक्ट? ठीक है, तो महाभद्र जो है वो कालामुख शैव सेक्ट के क्या है? फॉलोवर्स है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो पंचार्थिक है वो लोग पशुपत सेक्ट के फॉलोवर्स है, सिमिलरली जो महाभद्र है वो कालामुख सेक्ट के क्या है? फॉलोवर्स को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालामुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। शून्य संपादने इज द स्क्रिप्ट ऑफ विच शैविज्म सेक्ट? ठीक है, शून्य संपादने किस शैव संप्रदाय की लिपि है? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है कपालिक, राइट। जो कपालिक सेक्ट है उसका एक इंपॉर्टेंट लिपि है या स्क्रिप्ट है जिसका नाम है शून्य संपादने। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है कपालिक शैविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ भक्ति इन भगवत कल्ट इज? ठीक है, भगवत कल्ट में या जो भगवत पंथ है उसमें कितने तरीके के भक्ति बताई गई है या डिवोशंस बताए गए, राइट। तो उसमें 9 तरीके की भक्ति जो है बताई गई है। किसमें? भगवत कल्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9। और वो 9 भक्ति या 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन या भक्ति कौन कौन से? जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य और आत्मा निवेदना। ठीक है, ये 9 तरीके के फॉर्म्स है। ठीक है, भक्ति है 9 तरीके की भक्ति जो किस कौन से कल्ट में आती है? जो कि भगवत कल्ट में आती है, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है द बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद? ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है ये पूछा गया है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागवत रिलीजन। सो जो पिलर था, ये जो बेसनगर इंस्क्रिप्शन था जो कि हेलियोडोरस ने एस्टैब्लिश करा था, ये भागवत रिलीजन से। देखिए, अगर इसके बारे में देखें तो पहली चीज़, इस पिलर को लोकली खम बाबा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है, इसे मेनली वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उसमें जो फिशरमैन है मेनली वो लोग इसे वर्शिप करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये ब्राह्मी कैरेक्टर में भी है और प्राकृत लैंग्वेज दोनों में है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बेसनगर इंस्क्रिप्शन है वो किन लैंग्वेजेस में, तो उसमें आपको ब्राह्मी कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा और प्राकृत लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इस इंस्क्रिप्शन को सेटअप करने वाला जो पर्सन था वो था हेलियोडोरस। जब इसे सेटअप किया गया था तब इसे गरुड़ पिलर के नाम से भी जाना जाता था।
इसे वासुदेव भगवान या फिर जो विष्णु भगवान है या जो भागवत रिलीजन है उनके ऑनर में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। किसने करा था? हेलियोडोरस ने करा था। हेलियोडोरस जो है उन्हें एज ए एम्बेसडर जो है भेजा गया था। एक इंडो बैक्ट्रियन किंग थे, ठीक है, उन्होंने इन्हें भेजा था एज ए एम्बेसडर। ये कौन से किंग के कोर्ट में आए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बागभद्र जो है उनके कोर्ट में आए थे, ठीक है। और हेलियोडोरस जो है कहाँ के निवासी थे? तो वो तक्षशिला के निवासी थे, ठीक है। दूसरी चीज़, इस इंस्क्रिप्शन को या ये जो पिलर था इसे कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो इसे बेस नगर जो कि विदिशा में है वहाँ पर क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भागवत रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। हेलियोडोरस ऑफ बेस नगर इंस्क्रिप्शन वॉज अ रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। अभी ही मैंने आपको बताया है कि बेस नगर इंस्क्रिप्शन के जो हेलियोडोरस है, ठीक है, जिन्हें एज ए एम्बेसडर जो है भेजा गया था, वो कहाँ के निवासी थे ये पूछा गया, राइट। तो वो तक्षशिला के निवासी थे, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। Which incarnation of Vishnu is depicted as saving the earth from sea? समुद्र से पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने किस अवतार को विष्णु के किस अवतार ने दर्शाई है ये चीज़? तो जो वराह अवतार है उससे ये पता चलता है। देखिए, वराह अवतार के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो विष्णु भगवान थे उन्होंने वराह अवतार लिया था और उन्होंने धरती को समुद्र से बचाया था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वराह अवतार। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया था। एक किंग थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, ठीक है। हिरण्यकश्यप से उन्होंने अर्थ को रिलीज करा था और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। The ancient place where the narration of entire Mahabharat was read in the conference of 60,000 hermits, ठीक है। एक बहुत पुरानी जगह है जहाँ पे अराउंड 60,000 hermits थे, ठीक है। उन hermits के सामने पूरी महाभारत जो है उसे क्या किया गया था? नरेट किया गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सी प्लेस है जहाँ पर ये चीज़ हुई थी, ठीक है। वह प्राचीन स्थान जहाँ पर 60,000 साधुओं के सम्मेलन में संपूर्ण महाभारत जो है उसे क्या किया गया था? पढ़ा गया था और उसका वर्णन किया गया था। तो वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है नैमिषारण्य, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य। वो प्लेस है, वो एंशिएंट प्लेस है जहाँ पर 60,000 हर्मिट्स या साधुओं के सामने एंटायर महाभारत जो है उसे क्या किया गया था? नरेट किया गया था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैमिषारण्य। बेसिकली ये प्लेस जो है उत्तर प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। Which text gives information about 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, ठीक है। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हु वॉज द पायनियर ऑफ वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जो है कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रामानुजन वॉज द पर्सन जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय जो है उसको क्या करा था? ही वॉज द वन हु पायनियर्ड वैष्णव संप्रदाय। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 24 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक रिलेटेड टू वैष्णव संप्रदाय इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो ब्रह्म सूत्र जो है वो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है इन द गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है? ब्रह्म सूत्र। Next question, that is question number 26. Which of the following gives equal importance to ज्ञान, कर्म, भक्ति as means of liberation? निम्नलिखित में से कौन सा साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा चीज़ है, ठीक है, जिसमें ज्ञान को, कर्म को, भक्ति को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि जो भगवत गीता है उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति जो है उसे एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भगवत गीता। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। द पायनियर ऑफ रुद्र संप्रदाय इज, ठीक है। अभी हमने कौन से संप्रदाय का देखा है? विष्णु संप्रदाय का, ठीक है। और विष्णु संप्रदाय के पायनियर कौन है? तो विष्णु संप्रदाय के पायनियर है रामानुजा।
और आप लोगों को किसका आंसर बताना है कि जो रुद्र संप्रदाय है, जो शिव संप्रदाय है, उसके पायनियर कौन है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो हम हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप कोई एडिशनल चीज़ें चाहते हैं कि इस लेक्चर में ऐड की जाए तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट भी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।